5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे 5 किंगडम्स को कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों डिफरेंट किंगडम्स के अंदर प्लेस किया गया, क्यों बनाए गए, क्यों उन्हें क्लासीफाई किया गया। हालांकि सारे लिविंग थे, एक ही के अंदर आ सकते थे, लेकिन ऐसी क्या रीज़न थी जिसकी बिना पर इन्हें डिवाइड किया गया। आज के लेक्चर में हम लोग वन बाय वन सारे किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। लेक्चर को आखिर तक देखिए ताकि आप लोगों को सारे कंसेप्ट समझ आ सकें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल बायोस्फीयर। आई एम सिद्ध रसीद। लेट्स गो स्टार्ट अवर लेक्चर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। R.H. विटिकर ने 1969 के अंदर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम का कंसेप्ट दिया था। क्यों लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई किया गया था, उसकी 3 बेसिक वजह थी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी कि कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट थे, कुछ यूकैरियोट्स थे, यानी कुछ के अंदर यूनिसेलुलर थे, एक सेल पर मुश्तमिल थे, जो यूकैरियोट्स थे यानी कि मल्टी सेलुलर थे, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल थे। इसलिए इन्हें डिफरेंट किंगडम्स के अंदर प्लेस किया गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो एब्जॉर्प्टिव थे, कुछ इंजेक्शन करते थे, और कुछ फोटो ऑटोट्रॉफ थे। इस बिना पर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट किंगडम्स के अंदर क्लासीफाई किया गया। रिप्रोडक्शन भी एक वजह बनी, कुछ एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते थे और कुछ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला किंगडम आया वो मुनीरा था, सेकंड प्रोटिस्टा था, थर्ड फंजाई, फोर्थ प्लांटी एंड फिफ्थ एनिमेलिया। वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करते हैं। किंगडम मोनीरा। किंगडम मोनीरा में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया जाता है। साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। इनके अंदर अपना न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं इनके, जो साइटोप्लाज्म के अंदर सब मर्ज्ड होता है। स्मॉल राइबोसोम्स होते हैं इनके अंदर, रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सिंपल डिवीजन के थ्रू। इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बाकायदा प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये माइटोसिस के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं कुछ इनमें से, जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ऑटोट्रॉफिक से अपनी खुराक हासिल करते हैं। आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर दिखाया गया है, जिसमें इनके राइबोसोम्स और इनका जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड होते हैं। कोई इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैजेला होता है। इनके अंदर पिल्ली होती है जो इन्हें अटैचमेंट में हेल्प करती है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है इनकी, और कैप्सूल्स वगैरह मौजूद होते हैं, सेल वॉल भी मौजूद होती है इनकी। सेकंड है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ये यूकैरियोट्स होते हैं। ज़्यादातर इनमें से वन सेल होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जैसे कि सीवीड। ये ऑटोट्रॉफ या हेटेरोट्रॉफ होते हैं, या तो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं या अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, बल्कि ऑटोट्रॉफ से अपनी खुराक हासिल करते हैं। प्रोटिस्ट कंटेन ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट फिट इनटू द अदर यूकैरियोटिक किंगडम। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो दूसरे किंगडम के अंदर नहीं फिट आ रहे थे, इसीलिए इन्हें एक सेपरेट किंगडम दिया गया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं। अगर इन्हें मुनीरा में रखा जाए, हालांकि वो तो यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन इनके कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जिसकी वजह से ये मुनीरा के साथ भी नहीं जा रहे थे और ना ही आगे यानी कि और किंगडम में आ रहे थे। और ये कुछ इनके ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ हेटेरोट्रॉफ होते हैं। इस तरह ये एक सेपरेट किंगडम इन्हें दिया गया। प्रोटिस्टा इवॉल्व फ्रॉम प्रोकैरियोट्स यानी कि बैक्टीरिया, ये फर्स्ट मेंबर हैं यूकैरियोट्स के जो प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए हैं। प्रोटिस्टा कैन बी एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंगस लाइक हो सकते हैं। प्रोटिस्टा फर्स्ट है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट से इवॉल्व किया गया। अगर क्लासीफाई इन्हें करें न्यूट्रिशन की बिना पर, ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं, एनिमल लाइक करैक्टर होता है इनके अंदर, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। यह जैसा कि प्रोटोजोआ इनका मेंबर होता है जो हेटेरोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ ये प्लांट लाइक करैक्टर होते हैं, एल्गी वगैरह यूग्लिना इनका मेंबर होता है, और इनके अंदर फंगस लाइक करैक्टर होता है, मोल्ड्स वगैरह। ये डिकम्पोजर या पैरासाइट्स के तौर पर काम करते हैं। थर्ड हमारा है किंगडम फंजाई। फंजाई हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। हेटेरोट्रॉफ होते हैं, अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, और यूकैरियोटिक होते हैं यानी कि न्यूक्लियस मौजूद होता है, बाकायदा इनका वेल डिवेलप्ड न्यूक्लियस होता है।
ये सेप्रोट्रॉफ होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अटैक करते हैं, उनसे खुराक हासिल करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है जो काइटन से मिलकर बनी होती है। अब इनके अंदर प्लांट लाइक करैक्टर देखें तो सेल वॉल है, क्योंकि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है। और अगर एनिमल करैक्टर देखें तो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि एनिमल भी हेट्रोट्रॉफिक हैं। तो ये करैक्टर तो इनके अंदर मौजूद था। तो कुछ का ख्याल था कि क्यों ना इन्हें प्लांट्स के साथ एनिमल के साथ रखा जाए, लेकिन प्लांट के साथ इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इनके अंदर एनिमल लाइक करैक्टर था। एनिमल के साथ इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि इनके अंदर प्लांट लाइक करैक्टर था। मोनीरा या प्रोटिस्टा के साथ रखते वहाँ पर इसीलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। और अगर इनकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखी जाए तो ये सेप्रोफाइट्स थे। और कुछ फंजाई एसोसिएशन बनाकर रहते हैं, एक रिलेशनशिप बाकायदा कायम करते हैं दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, जैसा कि एलजी को दिखाया गया। एलजी एंड प्लांट्स का एक एसोसिएशन होता है और वो लाइकेंस बना देते हैं एंड माइकोराइजी बना देते हैं। कुछ के अंदर, इनमें से फंजाई के अंदर एबिलिटी मौजूद होती है कि वो मल्टी सेलुलर होते हैं, कुछ यानी एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इनकी एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो यीस्ट आ जाता है, मशरूम आ जाता है एंड राइजोपस आ जाता है। अगर इनके अंदर हम लोग रिप्रोडक्शन का देखें तो ये एक दिखाई गई है एग्जाम्पल इनकी। तो इनके अंदर स्पोर बनते हैं, स्पोरोफाइट रीजनरेशन होती है इनके अंदर, जिससे ये अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। 4th नंबर पर किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी, इनके ये यानी कि प्लांट्स हैं, प्लांट लाइक करैक्टर वजूद हैं। इनमें इंक्लूड मल्टी सोलर ऑर्गेनिज्म, एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट फॉर सम प्रीमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एलजी के कुछ रिलेटिव्स हैं जो यानी कि प्लांटी से बिलोंग कर रहे हैं, वो यूनिसेलुलर हैं। ये यूकैरियोट्स होते हैं क्योंकि इनका वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद होता है और बाकायदा इनके अंदर रिप्रोडक्शन भी होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स भी मौजूद होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होती है प्लांट के अंदर, जो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। न्यूट्रिशन इनकी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं सूरज की रोशनी से। और इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस्तेमाल में लाकर ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ग्रोथ इन प्लांट इज़ जनरली इनडेफिनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रोविंग पॉइंट्स। कुछ ग्रोविंग पॉइंट्स होते हैं इनके अंदर, कोई डेफिनेट पैटर्न वगैरह मौजूद नहीं होता ग्रोथ का, इनके अंदर इनडेफिनेट पैटर्न मौजूद होता है और ये अपने साइज़ में इंक्रीज़ होते रहते हैं। 5th हमारा किंगडम है किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया मल्टी सेलुलर होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मेड अप ऑफ मैनी स्पेशलाइज सेल्स। ये अपनी खुराक तैयार खुद नहीं कर सकते, कैन नॉट मेक ऑन फूड, इसीलिए इसे हम लोग हेट्रोट्रॉफिक कहते हैं। दे हैव ऑर्गेनेलीज इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस, यानी कि इनके अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस मौजूद होता है, बट नो क्लोरोप्लास्ट या सेल वॉल मौजूद नहीं होती एनिमल्स के अंदर। दे हैव नर्व्स एंड मसल्स इन देयर बॉडीज़, यानी इनके अंदर नर्वी सिस्टम होता है, बाकायदा मस्कुलर सिस्टम मौजूद होता है एनिमल्स की, एक ये खसूसियात है। इनमें स्पॉन्जीज, कोरल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स वगैरह डिफरेंट टाइप के एनिमल्स इसके अंदर आ सकते हैं। कैन बी फर्दर, अगर इसे हम लोग क्लासीफाई करें एनिमल किंगडम को, इसे हम लोग वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बिना पर भी हम लोग इसे डिस्कस कर सकते। वर्टिब्रेट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है और इनवर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी मौजूद नहीं होती। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।